एक एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है या ऐसा क्वेश्चन है ना, जिसमें एक तो आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट उस कैलकुलेशन को मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको कराया ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को पैटर्न ऑब्जर्व करें 2025, 24, 23, 22, 21, 20 के उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में है ना आप लोगों की, वो कैसे यहाँ पे अल्फा, ये आपको पता है ना अल्फा का साइन है, और एक्स की पावर 1/2 द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर, मतलब ये जो आपको फिगर दे रखा है। अच्छा, ये जो फिगर है ना, इसको आप एक्चुअल में ऐसे बनाना, थोड़ा सा मेरे से गलत बनेगा, मैं बताता हूँ एक्चुअल में कैसे बनेगा। ये गलत नहीं है तो सही है, बट कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, इस तरीके से क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, आप लोगों का यहाँ पे एक क्यूब है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक क्यूब बना करके दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्यूब है। अब ये देखो, इसकी ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, इसको हम लोगों ने कौन सी एक्सिस का नाम दे दिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस का। मतलब ये वाली जो एक्सिस है ना आप लोग, ये एक्स एक्सिस है। ये ऊपर वाली जो एक्सिस होगी ये कौन सी होगी बताओ आपके पास में, वाई एक्सिस। और ये बाहर की तरफ जो एक्सिस निकल रही होगी ये कौन सी होगी, जेड एक्सिस होगी। तीन एक्सिस होती है ना आपके पास में, एक्स, वाई और जेड। अब वो देख लो, एक चीज़ बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ दे रखी है ना आप लोगों को, ये कितनी लेंथ दे रखी है, ए लेंथ दे रखी है। समझ रहे हो बात को। और ये जो आपका क्यूब है ना, इस क्यूब की लेंथ भी कितनी है, ए है। मतलब ये क्यूब की, चाहे आप इसकी हाइट को देख लो, ये इसकी हाइट होती है ना, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये भी आपकी ए है। और चाहे आप इस लेंथ को देख लो, ये भी आपकी ए है। ये क्या है आप लोग की यहाँ पे क्यूब की लेंथ, ये क्या है आपकी क्यूब की ब्रेथ, और ये क्या है आपकी क्यूब की हाइट। तो ये सब तो बराबर ही होती हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस वाले डायग्राम को बना के रखना। ठीक है, ये वाला डायग्राम, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है आप लोगों का कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, तो फिगर ये वाला है। ठीक है, आर कैसे दे रखा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में है ना आप लोगों की, वो कैसे यहाँ पे अल्फा, ये आपको पता है ना अल्फा का साइन है, और एक्स की पावर 1/2। अच्छा, एक बात याद रखना, किसी की भी पावर अगर 1/2 लिखी है ना, पहले तो आप उसको रूट लिख सकते हो। मतलब जैसे अगर ए की पावर 1/2 लिखी है तो हम ए का क्या लिख सकते हैं, रूट। अब एक्स की पावर 1/2 लिखी है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का रूट। इतनी बात समझ में आई ना आप लोगों को। अब देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस में है, यही तो कह रहा है वो कि ई एक्स बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस में होगी। मैं समझाता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स में कैसे है। देखो, इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में क्या है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू ए ले लेता हूँ तो यहाँ पे अल्फा ऐसे, ठीक है, एक्स की जगह पे कितना लिख दोगे आप लोग, ए, और साथ में आ जाएगी इसकी पावर 1/2। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की जगह पे मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने एक्स की जगह पे कितना डाला था, ए, यहाँ एक्स की जगह पे कितना डाल दिया, पी, तो अल्फा एक्स की जगह पे बी डाल दो आप लोग। समझ लो बात को। इस तरीके से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपकी ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस में, देखो इस क्यूब से कैसे जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है। देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझे इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एरो मैंने लगा दिया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे एक्स में मिलेगी, ऐसे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और जेड में कितनी है आप लोगों की, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको वाई और जेड में देखने को मिल रही है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देखने को मिल रही है आपको वाई और जेड में, वो जीरो देखने को मिल रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई में भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूँ यहाँ पे तो वो भी नहीं है आपकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपको बाहर की तरफ पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में भी नहीं है आपकी। ये बात समझ में, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो वाई और जेड में तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, और अल्फा देखो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बदल रही है, ई एक्स की वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है। देखो जब आप मान लो यहाँ पे गए होंगे, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आ रही होगी। आप यहाँ पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आ रही होगी। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कभी, मैंने तो पढ़ाया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब वो आर पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर कोई पॉइंट आपने यहाँ पे ले रखा है तो उसके लिए आर इतना होगा, मान लो वो R1 है। अब कोई पॉइंट, ये पी पॉइंट है ना, कोई पॉइंट आपका क्यू है तो इसके लिए R2 यहाँ पे होगा। समझ रहे हो इस बात को। तो अगर आप इस वाले पॉइंट के लिए निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पी पे निकालो तो कितना बन जाएगा, के, चार्ज कितना है आप लोग का क्यू, और डिस्टेंस कितनी है R1, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा।
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे निकालोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, के चार्ज कितना है आपका क्यू और अपॉन में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे बढ़ती है ना। तो यहाँ देखो डिस्टेंस जब आप अलग अलग करोगे, जब x की वैल्यू a रखो, x की वैल्यू v रखो, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, समझ पा रहे हो इस बात को। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोग को, 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2, ठीक है। कैलकुलेट, एक्चुअल में हमें सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी कि क्यूब से कितना फ्लक्स आपका निकल रहा होगा। मतलब एक्चुअल में आपको ये बताना है कि कितना आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स समझते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मर्जी आपकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फाई ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्लक्स होता क्या है, देखो जैसे कोई भी सरफेस है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई सरफेस है, ठीक है। तो कोई भी जैसे आपके पास में सरफेस है, उस सरफेस से कितनी परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही हैं, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही हैं, समझ रहे हो बात को, परपेंडिकुलर निकल रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे बताओ मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे ना, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आप लोग का, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा मान लो सरफेस ऐसी होती, तो जैसे ये सरफेस रखी हुई है, तो बस सरफेस का परपेंडिकुलर ले लो आप लोग। तो ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही हैं ऐसे। तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आप लोगों का, 5 आ जाएगा। एक टर्म और पढ़ाई थी मैंने आप लोग को, जिसको बोलते थे हम लोग एरिया वैक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है पता है आप लोगों को, एरिया वेक्टर को पहले तो ए वेक्टर से डिनोट करते हैं हम लोग, और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर में। जैसे ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे ले लो, जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक काम करता हूँ, एक बात आप लोग समझना, वो बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे मान लो ये आपके पास में एक सरफेस दिख रही होगी आप लोगों को, है ना, यहाँ पे ये एक सरफेस दिख रही है क्यूब की, ये वाली सरफेस होती है ना, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं ना टोटल। जैसे देखो एक फेस ये है, एक ये 2, एक नीचे वाला 3, एक 4, एक आगे वाला 5 और एक पीछे वाला 6। अब कोई भी क्यूब उठा के देखना, उस क्यूब के ना हमारे पास में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो उस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं आप लोगों के, 6 फेसेस होते हैं। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मेरे पास क्यूब तो नहीं है, बट मैं जिस चीज़ से बता सकता हूँ आपको, उससे बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बर्ड्स के इससे बताने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। जैसे देखो ये है ना, अब ये बर्ड्स हैं, तो एक फेस इसका ये हो गया, 2 ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। तो सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है ना, देखो ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर, सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो जैसे ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा आप लोगों का एरिया वेक्टर। समझे इस बात को, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा आप लोगों का एरिया वेक्टर। समझ पाए बात को। एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये आप लोग की फर्स्ट सरफेस है, ये आपका सेकंड फेस है, फर्स्ट सेकंड, ये ऊपर वाला थर्ड फेस है, नीचे वाला फोर्थ फेस है, आगे भी होगा ना एक फेस, तो उसको मैंने फिफ्थ बोल दिया, ठीक है। आगे वाले फेस को कितना बोल दिया मैंने यहाँ पे, फिफ्थ बोल दिया। तो आगे वाले फेस को फिफ्थ बोल दो और पीछे वाले फेस को सिक्स बोल दो। क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, देखो 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं ये जो आगे वाला है ना, इसको ये आगे वाला, ये वाला फेस 5वां है और पीछे वाला फेस ये 6वां है, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये थर्ड वाला फेस है, थर्ड वाला फेस खुद सोचो, तो ये सरफेस ऐसी है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। ये समझ में आ गया आपको। ये फोर्थ वाली ऐसी फेस है, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। भाई जैसे ये फेस है ना, आप ये देखो ये फेस है तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर, क्या दिक्कत है आप लोगों को। अभी सिक्स्थ वाला है तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर में से ऐसे अंदर के लिए। समझ पा रहे हो, मैं बना नहीं पा रहा उसको 3D में क्योंकि, तो इसके अंदर के लिए होगा ऐसे एरिया वेक्टर, और फिफ्थ वाले के लिए बाहर के लिए होगा उसका एरिया वेक्टर। जैसे बाहर वाला फेस होगा ना, तो उसके बाहर की तरफ क्या हो जाएगा उसका एरिया वेक्टर। समझ पाओ जरा बात को। ये फिफ्थ वाला है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। समझ पाए इस बात को, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात समझना, जो आपकी ये वाला फेस है कौन सा, जो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स फेस है, ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स फेस है ना आप लोगों के, इनसे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है आप लोग का, देर इज नो फ्लक्स और वी कैन से जीरो फ्लक्स ड्यू टू फोर फेसेस। ड्यू टू कौन कौन से फेसेस बताओ आप लोग के, आपका थर्ड फेस हो गया, कौन सा फेस हो गया आप लोग का, थर्ड फेस हो गया, और आपका कौन सा फेस हो गया, फोर्थ फेस, आपका फिफ्थ फेस और सिक्स फेस। आप बोलोगे सर इनसे कोई क्यों फ्लक्स नहीं निकल रहा है, बेटा देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था आप लोग का ई ए कॉस थीटा। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ, चलो फोर्थ वाले से, ये थर्ड वाले से निकालता हूँ, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड वाले से निकालोगे तो ई ऐसे ही ठीक है, ए ऐसे ही ठीक है, कॉस थीटा देखना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ना, एक्स में, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। और थर्ड वाले के लिए देखो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड के लिए निकालो ना, थर्ड वाला ये सरफेस है ना भाई, ये सरफेस, इस वाले सरफेस को देखो, तो थर्ड वाले के लिए एरिया वेक्टर का है ऊपर, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भाई इसको आप समझ के देखो, समझना इस बात को, जैसे ये आपकी सरफेस है ना, ये आपकी सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए क्या बन जाएगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है आप लोग का जीरो, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, भाई ई ए तो ऐसे ठीक है, कॉस 90 जीरो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना बन रहा है आप लोगों का, वो तो जीरो बन रहा है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा थर्ड ही क्यों, आप फोर्थ देखो, जैसे ये फोर्थ वाली सरफेस है ना, देखो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है आप लोगों का, तो ये बन जाएगा नीचे की तरफ फोर्थ, ये इसका एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर तो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इनके बीच का फिर से एंगल कितना हो गया 90। अब ई ए कॉस 90 लगाओगे, कॉस 90 फिर से जीरो हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड हो फोर्थ हो, अच्छा फिफ्थ सोचो, फिफ्थ देखो, फिफ्थ के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की ऐसे जा रही, तो इनके बीच का एंगल भी ये कितना होगा आपका 90 डिग्री। सोचो ना, जैसे मान लो एक आपके पास में, मैं दो पेन निकाल के दिखाता हूँ आपको, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो कि मैंने क्या कहा, ये फिफ्थ वाला है, इसके लिए बाहर आ रहा है ना ऐसे एरिया वेक्टर, देखो फिफ्थ वाली जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है फिफ्थ वाली, तो इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर ऐसे आ रहा है ना, तो फिफ्थ वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है आप लोग का बाहर की तरफ, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90। इवन सिक्स वाली देखो अंदर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, भाई सिक्स वाला अंदर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप लोग की ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो गया 90। तो चाहे आप लोगों की फोर्थ हो, थर्ड सरफेस हो, फोर्थ सरफेस हो, फिफ्थ सरफेस और सिक्स सरफेस हो, इन सबके बीच का एंगल कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि देर इज नो फ्लक्स और जीरो फ्लक्स ड्यू टू फोर फेसेस। इन चारों फेसेस की वजह से कितना फ्लक्स हो जाएगा आप लोगों का, जीरो फ्लक्स हो जाएगा। सो देर आर ओनली टू फेसेस, सिर्फ और सिर्फ दो फेसेस होंगे जिनकी वजह से फ्लक्स होगा, एक तो आपका फर्स्ट वाला फेस और एक आपका सेकंड वाला फेस। मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन की वजह से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लगा रखा है, जब आपका ये डॉट प्रोडक्ट खुलता है ना, तो ई ए कॉस थीटा निकलता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला फेस देखना, फर्स्ट वाले फेस में एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फर्स्ट वाला फेस है ना, इस फर्स्ट वाले फेस को इमेजिन करो, ये रहा आप लोगों का फर्स्ट वाला फेस, तो इस फर्स्ट वाले फेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर की तरफ है ना, और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया बताओ 180, कितना हो गया आप लोगों का 180 हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास में यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों को 180 डिग्री। भाई एक्चुअल में ना देखो, मुझे इस क्यूब से टोटल फ्लक्स निकालना है कि ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो मैंने देखा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स फेज से तो क्यूब आपका जीरो निकल रहा है, तो अब फर्स्ट और सेकंड वाले तो बचे, तो इन्हीं से निकालना पड़ेगा आपको। कॉस 180 की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ई ए इंटू -1, माइनस का ई ए बन जाएगा आप लोग का, भाई ई ए इंटू 1 ई ए हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये ए जो है ना आप लोगों का ए, ये एक्चुअल में ए क्या है यहाँ पे, एरिया। और देखो क्यूब क्या होता है एक प्रकार का, भाई जब सारे स्क्वायर मिलते हैं आप लोगों के तो एक क्यूब बनता है ना, ये बात तो आपको पता ही है। जैसे देखो ये भी क्या है आप लोगों का, एक स्क्वायर होता है, ये भी क्या है आपके पास में एक स्क्वायर है। तो जब आपके स्क्वायर मिल जाते हैं ना, तो स्क्वायर के मिलने से क्या होता है आप लोगों का क्यूब बनता है। जैसे एक स्क्वायर देखो ये वाला होगा, एक ऊपर वाला स्क्वायर है, एक नीचे वाला स्क्वायर है 2, है ना, एक आगे वाला स्क्वायर होगा 3, फिर एक पीछे वाला स्क्वायर होगा 4,
समझ पा रहे हो बात को? एक साइड वाला स्क्वायर होगा 5 और एक ये वाला स्क्वायर होगा 6, तो 6 स्क्वायर मिल रहे हैं ना आप लोग के, तब जाके क्यूब बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब एक्चुअल में होता तो ये स्क्वायर ही है ना। अब देखो इस स्क्वायर की अगर आप देखो तो ये साइड ए है, ये साइड भी कितनी ए है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितना है आप लोगों का ए ही है। तो ये जो ए है ना आप लोगों का यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे आप लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि देखो आप लोग इस वाले देखो, क्योंकि आप लोग ना देखो इस सरफेस को देख रहे हो ना भाई, फर्स्ट सरफेस तो यही है, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट फेस तो यही है ना, ये रहा फर्स्ट फेस। और फर्स्ट फेस क्या है देखो बेटा आप लोग का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है आप लोगों का, स्क्वायर का एरिया होता है आप लोगों का साइड इंटू साइड, मतलब साइड कितनी है ए इंटू ए, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा आप लोग का ए स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलने वाली है आप लोगों की। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप एक्स एक्सिस में देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कैसे निकलेगी आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकलेगी अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो देखो हमने क्या करा, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये तो आप लोगों का निकल गया माइनस का ई ए स्क्वायर, इसके बाद की कहानी समझो। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लोग क्या करोगे, देखो ये वाला जो फेस है ना आप लोगों का, ये वाला जो फेस है, ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये वाला फेस जो है आप लोगों का, ये देखो ये वाला फेस, तो ये वाला फेस यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना आप लोग का, इस पॉइंट से ये वाला फेस कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। तो हमें एक्चुअल में ए की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप एक्स एक्सिस में देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कैसे निकलती है आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अल्फा एक्स की पावर 1/2, क्योंकि उसने बोला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप एक्स में निकालोगे तो अल्फा एक्स की पावर 1/2 रखना। तो हमने रख दी अल्फा एक्स की पावर 1/2। अब अल्फा ऐसी ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू, अब ये एक्स पता क्या है कि जब आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, इस वाली सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, ए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, ए, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो आपने एक्स की जगह पे ए डाल दिया, ए की पावर 1/2 हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बताओ समझ लो बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है अल्फा ए की पावर 1/2। देखो एक्चुअल में हम लोगों को फ्लक्स जो था ना 1 की वजह से, तो फ्लक्स 1 की वजह से कितना आ चुका था, माइनस का ई ए। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आई होप समझ ना आ रहा हो, और नहीं आ रहा है इसीलिए तो मैं हूँ नया यहाँ पे। देखो 5 1 की वजह से कितना आ रहा है बताओ आप लोगों का, ये आ रहा था माइनस का ई ए। अब ये तो क्या, ए तो क्या है बताओ आप लोगों का, ए तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर है ना आप लोगों का। तो स्क्वायर का एरिया रख दिया मैंने, ये थी ना आप लोगों का स्क्वायर, तो ये ए, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, और उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से अल्फा एक्स की पावर 1/2 से। अब एक्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वही तो एक्स है आप लोग की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वही क्या है आप लोग की एक्स है। तो यहाँ क्योंकि हम देखो इस सरफेस के लिए देख रहे हैं ना, और इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए। तो मैंने क्या लिखा, अल्फा एक्स की जगह पे ए डाल दिया, ए की पावर 1/2। तो अब देखो 5 1 की वैल्यू माइनस ऐसे ही ठीक है आप लोगों का। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये अल्फा, सॉरी यही तो आई है अल्फा, ये ए, अल्फा ए, और साथ में उसकी पावर कितनी 1/2 इंटू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर यहाँ चल रहा है आप लोग का। समझ में ही बात। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 5 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, देखो 5 1 का फॉर्मूला क्या आ चुका है, माइनस का ई ए स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया ना, ई ए स्क्वायर कैसे आया। अब ई की वैल्यू कितनी है आप लोग की, ये आ चुकी है। तो 5 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की जगह पे कितना आ चुका है आप लोग को, देखो अल्फा ए की पावर 1/2 और इंटू में ए का क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, स्क्वायर। अब आपको पता है बेस सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं ना, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 के साथ कितना जुड़ जाएगा आपका 2, तो इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का अल्फा ए की पावर, देखो 1 ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा 4 अपॉन में 2, तो आ जाएगा माइनस का अल्फा ए की पावर 1 + 4 कितना हो जाएगा 5/2। तो 5 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है पता है आप लोगों को, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। तो 5 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की यहाँ पे, 5 1 की वैल्यू आ चुकी है माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2। समझे इस बात को, मतलब ये वाली जो सरफेस है ना आप लोगों की, ये वाली सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है आप लोगों का, माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2। अब मैं इस सेकंड वाली सरफेस से, ये वाली जो सरफेस है ना आप लोग की सेकंड वाली सरफेस, इस सेकंड वाली सरफेस से मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड वाली सरफेस से जब आप फ्लक्स निकालोगे तो φ2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का, φ2 मतलब मैं सेकंड वाली से निकाल रहा हूँ, तो φ2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, डॉट से क्या निकलता है, ये कॉस थीटा। अब थीटा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी
इसी डायरेक्शन में। जैसे ये सरफेस है ना आप लोगों की, ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो इस डायरेक्शन में बन रही है ना, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया आप लोगों का, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आप लोगों का, 0 हो गया ना। तो ई एक कॉस जीरो कितना होता है बताओ आप लोगों का, 1। कॉस जीरो कितना होता है हमारे पास में यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री होता है आप लोगों का 1। तो यहाँ पे देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो सिंपल ई ए बचेगा आप लोगों का। अब ई ऐसे ठीक है, एरिया देखो ये भी तो स्क्वायर ही है आप लोगों का, यहाँ से ध्यान से देखो अगर, ये भी क्या है आप लोगों का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा आप लोगों का, ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ई एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एल्फा एक्स की पावर 1/2। अब सोचो, एल्फा तो चलो वैसे ही ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है। देखो जब आप इस सरफेस को देख रहे थे ना, इस वाली सरफेस को, तो इस सरफेस को देखने पे तो एक्स की वैल्यू ए थी। अब इतनी लेंथ देखो ए है, और जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, तो ए लेंथ ये वाली और ए लेंथ ये वाली, तो टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है बताओ आप लोग की। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होता है आप लोग की, ए है। तो ए प्लस ए, जब देखो आप जब इस सरफेस पे एंटर कर रहे होंगे ना, मैं आपको समझाता हूँ, इस वाले फिगर में समझाता हूँ, यहाँ आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटा आप लोग की, ए है। अब मुझे इस सरफेस पे एंटर करना है, ये वाली सरफेस पे, ये वाली सरफेस समझ पा रहे हो ना, इस सरफेस के लिए तो निकाल रहे हैं हम लोग, इस वाली सरफेस के लिए। तो अगर मुझे इस सरफेस पे एंटर करना है, तो देखो कुछ टोटल कितनी लेंथ हो गई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की एक्स की वैल्यू ए थी। अब इस वाली सरफेस के लिए ए और चलना पड़ेगा ना, तो एक्स की वैल्यू ए प्लस ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी ए। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई आप लोगों की, 2a। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है आप लोगों की, 2a हो चुकी है। ये समझ में आया आप लोगों को। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 2a, और साथ में उसकी पावर कितनी चल रही है आप लोगों की, 1/2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एल्फा ऐसे ही ठीक है आप लोगों का। अब एक चीज़ देखो, एल्फा ऐसे ठीक है, ए की पावर कितनी चल रही है आप लोगों की, 1/2, और इंटू में 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोगों की, 1/2। भाई देखो ये 2 की पावर 1/2 हो गई, ए की पावर भी 1/2 हो गई। मैंने क्या कहा था, किसी की भी पावर अगर 1/2 होती है ना आप लोगों की, किसी की भी पावर अगर 1/2 होती है आप लोगों की, तो उसको क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग, उसको हम रूट लिख सकते हैं। तो देखो एल्फा तो आपका ऐसे ही ठीक है, 2 की पावर 1/2 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, √2। ये समझ में आया। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट, और साथ में 2 चल रहा है, और इंटू में ए की पावर कितनी, 1/2। यानी कि ये जो ई एक्स है ना आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स के लिए आया है, वो कितना आ चुका है, इस वाली सरफेस के लिए ई एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, एल्फा इंटू 2 इंटू ए की पावर 1/2। तो यही तो वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे। देखो ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, एल्फा इंटू 2 और ए की पावर 1/2। ये तो वैल्यू निकल चुकी है आप लोग की। तब देखो ये वैल्यू निकली है आप लोग की, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ई की वैल्यू कितनी निकली है बताओ आप लोग की, ई की वैल्यू यहाँ से निकली है आप लोग की, एल्फा इंटू में √2 और इंटू में ए की पावर 1/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है। समझ में आया कैसे निकला ये वाली वैल्यू। और साथ में कितना चल रहा है आप लोग का, ए स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो बस। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, देखो आप लोगों का, देखो ये था ना आप लोगों का ई ए स्क्वायर था, तो ई की वैल्यू तो कितनी निकल चुकी है आप लोग की, एल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 1/2 और इंटू ए की पावर 2। एल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 1/2, ए की पावर 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो एल्फा ऐसे ही ठीक है, √2 ऐसे ही ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा एल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 1/2 प्लस 2 करना जरा, तो 1 ऐसे ही ठीक है, 2 2 4/2, तो ये आ जाएगा एल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 5/2। तो ये आपका फ्लक्स निकल चुका है किससे, सेकंड वाली सरफेस से। फ्लक्स ही तो निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो 5/2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 5/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बताओ। यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हमें फर्स्ट वाली सरफेस से और सेकंड वाली सरफेस से फ्लक्स मिल गया। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है ना, तो टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो आप सीधा जोड़ दो। तो 5 टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/1 प्लस 5/2। अब 5/1 की वैल्यू कितनी आई है आप लोग की, एल्फा √2 ए की पावर 5/2। चेक करो, ठीक है। देखो आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5/2 की वैल्यू को पहले लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5/2 को इसलिए पहले लिखना, देखो मैं चाहता तो पहले ये भी लिख सकता था। देखो
फाई वन की वैल्यू तो ये आई थी ना एक्चुअल में। फाई वन की वैल्यू कितनी आई है बताओ आप लोग की? फाई वन की वैल्यू कितनी आई है आप लोग की? माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2। तो इसको लिख दो, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना, सही आंसर आएगा। फाई वन की वैल्यू कितनी आई थी आप लोग की? माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2 और प्लस में कितना चल रहा है? फाई टू की वैल्यू कितनी आई थी? ये वाली फाई टू की वैल्यू तो ये आई है ना, अल्फा रूट टू ए की पावर 5/2। तो फाई टू की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा रूट टू ए की पावर 5/2। अब ये प्लस का है तो आप इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इसको प्लस को और माइनस को पहले लिख दिया। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी, देखो इस वाली टर्म में भी अल्फा है, इस वाली टर्म में भी अल्फा है, तो अल्फा कॉमन आ गया। इसमें भी ए की पावर 5/2 है, इसमें भी ए की पावर 5/2, तो ए की पावर 5/2 कॉमन आ गया। यहाँ रूट टू बचा है ना, तो इसको रूट टू को लिख दिया भाई, अल्फा और ए की पावर 5/2 तो आ गया, तो रूट टू बचेगा, माइनस यहाँ से तो पूरा ही आ गया, तो 1 बचेगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी थी, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी आप लोग को? 800। यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर दी आप लोगों ने? 800 पुट कर दी। ए देखो ये जो आपको दे रखा है ना, ए मतलब ये साइड जो दे रखी है, ये साइड कितनी दे रखी थी? ए बराबर आप लोगों को 0.1 मीटर, तो ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.1 मीटर। मतलब ये जो क्यूब की साइड है ना, ये क्यूब की साइड कितनी दे रखी है आप लोग को? 0.1। तो ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने? 0.1। ए की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे 0.1, और उसकी पावर 5/2 तो चल ही रही है। साथ में कितना चल रहा है आप लोग का? रूट टू। अच्छा रूट टू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? 1.41, और माइनस में 1 तो चल ही रहा है आप लोगों का। अब ध्यान से देखो 800 ऐसी, ठीक है, 0.1 को ना मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 0.1 को एक्चुअल में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पॉइंट से पहले हमें कभी भी जीरो नहीं चाहिए होता। तो पॉइंट से पहले अगर कभी भी जीरो नहीं चाहिए होता तो हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 1, क्योंकि पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, और 1 के बाद कुछ नहीं लिखा हो तो पॉइंट 0 लिख सकते हो। देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता वैसे भी, तो 0.1 है तो मैंने इसको 1.0 लिख दिया। इनटू में देखो पॉइंट को आपने कहाँ शिफ्ट किया बताओ? राइट में। और पॉइंट को जब राइट में शिफ्ट करते हैं ना तो 10 की पावर में नेगेटिव आता है। बट कितना नेगेटिव आएगा? तो देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तो शिफ्ट करा आप लोगों ने, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। और 1.0 को आप सिंपली 1 भी लिख सकते हो, तो 1 इंटू 10 की पावर कितना? -1। मतलब 0.1 को कितना लिख सकता हूँ बताओ मैं? 1 इंटू 10 की पावर -1। तो 0.1 को कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे? 1 इंटू 10 की पावर -1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? 5/2 तो चली रहा है आप लोग का। अब 1.4 में से 1 घटाओ, तो 1.4 में से 1 घटाएंगे तो 0.00 तो लिख सकता हूँ मैं। तो 1 में 0 गया 1, 4 में 0 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो माइनस का कितना आ रहा है आप लोगों का? 0.41। माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे प्लस का साइन पड़ा है तो 0.41 आएगा, तो 0.41 आ गया। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 800 था, 800 ऐसे ही रखा, इस 1 की पावर 5/2 को अलग कर दिया, और 10 की पावर इस -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से। मतलब मैंने क्या किया पता है? यहाँ पे देखो ये जो 1 था ना, इस 1 की पावर 5/2 को तो अलग कर दिया, ये जो 1 था इसकी पावर 5/2 को अलग कर दिया, और 10 की पावर -1 जो था ना, इसकी पावर 5/2 को अलग कर दिया। इतनी बात समझ में आई? क्या किया मैंने यहाँ पे? अब इस -1 को इस 5/2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 10 की पावर -1 को 5/2 से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर दिया। समझे इस बात को? इंटू में 0.41 ऐसे ही चल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5/2 आ गया। अच्छा 1 की पावर तो कुछ भी हो, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आंसर आता है, ठीक है। इंटू में 10 की पावर -5/2 चल रहा है, इंटू में 0 पॉइंट कितना चल रहा है आप लोग का? 41 चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो 800 इंटू 1 को मैं 800 लिख दिया। अच्छा ये बात, और 10 की पावर -5/2 को ना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? -5 इंटू 1/2। क्यों सर? क्योंकि -5 इंटू 1 कितना होता है? -5, और अपॉन में 2। पता है ऐसा क्यों किया? मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो 10 की पावर -5 है ना, इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगर 10 की पावर -5 है, सोचो सोचो इस बात को, अगर 10 की पावर -5 है और उसकी पावर ऐसे 1/2 लिखी हुई है, तो यही तो मतलब है इसका -5 को, यही तो मतलब है ना इसका कि 10 की पावर -5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम ही आंसर तो आएगा 10 की पावर -5/2। अब अगर 10 की पावर ऐसा कुछ लिखा है -5, और इसकी देखो किसी की पावर अगर 1/2 होती है तो हम रूट लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? रूट 10 की पावर कितना? -5। ये जो 1/2 था ये तो रूट बन गया, और 10 की पावर -5 चल रहा है, तो मतलब ये जो 10 की पावर और 1/2 था ये तो रूट बन गया, और 10 की पावर -5 तो चली रहा है 0.141, तो ऐसे ठीक है। अब देखो 10 की पावर -5 है ना, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर +5। अगर ये रूट में है ना आप लोगों का 10 की पावर -5, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर +5 इंटू में 0.41। अब 10 की पावर 5 का मतलब क्या है भाई? 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार मल्टीप्लाई करो, 0.41 तो चल ही रहा है। अब देखो रूट से ना कैसे निकलते हैं? पेयर बाहर निकलते हैं। जैसे एक देखो, एक 10 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल गया, एक ही 10 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल गया। इस 10 का कोई पेयर नहीं था तो रूट में ही रहा। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, भाई 800 तो चल ही रहा था ना, तो जीरो जीरो कैंसिल कर दिया हमने, √10 बचा हुआ है, इंटू में 0.41 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा आप लोग का, 8 इंटू 1 इज 8 अपॉन में √10 इंटू में 0.4। अब ध्यान से अगर आप एक चीज़ को देखोगे तो क्या आंसर आने वाला है, चेक करना। √10 कितना होता है, आप ही बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग का 16। तो 3 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, तो मतलब 4 का रूट कितना होता होगा 2। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का रूट कितना होता होगा 3। 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 का रूट कितना होता होगा 4। तो √9 और √16 के बीच में कितना आ रहा है, √10 आ रहा है ना, तो 3.0 लिख सकता हूँ इसको 4 पॉइंट के बाद जीरो लगा दो, पॉइंट के बाद जीरो लगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब √9 से थोड़ा सा ही बड़ी वैल्यू है √10, तो 3.0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, मैंने 3.1 ले लिया। समझ पा रहे हो बात को, कितनी वैल्यू ले लिया आप लोगों ने, 3.1 वैल्यू ले ली। तो 8 की वैल्यू को, √10 की वैल्यू को कितना मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे, 3.1 मान लिया। 0.4 तो चलिए, तो 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 0.4 इंटू में 8, तो 8 4 से 32 कैरी 3, 8 0 से 0, तो 3.2 आ गया यहाँ पे, तो 3.2 लिख दिया मैंने। समझ पा रहे हो। अब अप्रॉक्स आंसर निकालो ना, अपॉन में 3.1 चल रहा है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो 32/31 बच रहा है ना। 32 को तो मैंने ऐसे ही रखा, 31 को थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया मैंने 30। अब देखो 32 किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से। 32 किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 6 ज़ा 12 वाले तो 16 बच रहा है, और 2 15 ज़ा 30 होता है, तो 16/15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब बस आपको 16 को 15 से डिवाइड करना है, तो ये तो कर ही सकते हो ना आप लोग यार। चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ बेटा। 16 को 15 से डिवाइड करना है, पॉइंट 15 1 से कितना आ जाएगा 15, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। अभी फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर एक और 0 लगा लो, जब पॉइंट लगाने के बाद भी नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो एक और 0 लगा दो 0, और 15 6 का कितना आ जाएगा 90। तो कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का 1.06, या इसका एग्जैक्ट आंसर 1.04 है वैसे तो 1.04 1.06 1.06 लिखते तो क्या गलत आता क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1.06 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम फ्लक्स की यूनिट होती है ना भाई साहब। तो फ्लक्स की यूनिट, टोटल फ्लक्स कितना आ चुका है बताओ आप लोग को, फाई टोटल कितना आ चुका है यहाँ पे, फाई टोटल आ चुका है आप लोग का, ये तो 1.66 बोल लो, ये तो 1.04 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो ए पोर्शन हो गया। बी पोर्शन में उसने बोला था कि द चार्ज विद इन द क्यूब, आपको इस क्यूब के अंदर चार्ज भी निकालना है। भाई एक बात बताओ, जैसे इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, तभी उससे ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी ना, क्योंकि प्लस क्यू से दूर निकलती कि नहीं निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वो ऊपर की तरफ नहीं निकल रही है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट इधर साइड तो निकल ही रही है ना प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को, तो वो क्यू निकालना है हमें। तो आपने एक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो आपको चार्ज निकालना है Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इंटू ε0। समझ पा रहे हो बात को। अब फाई की वैल्यू देखो कितनी है आप लोगों की, फाई की वैल्यू तो आप लोगों की कितनी आ चुकी है 1.04, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना 1.04 ही है, ठीक है। और ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब एक काम करो, इस 8.85 को 1.04 से मल्टीप्लाई करना जरा, 8.85 को 1.04 से मल्टीप्लाई तो करो, तो 8.85 इंटू 1.04 तो करोगे तो 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34 कैरी 3, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 3 कितना 35, और इसको मल्टीप्लाई किया 0 0 0 तो 0 आ जाएगा ना सारे के सारे, 5 8 8 तो ये आ जाएगा 4, नहीं सॉरी ये तो 0 आ गया, 4 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 कैरी 1, और 8 प्लस 1 9। तो 2 डिजिट और 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 1 2 3 4, 9.2 समथिंग, 9.2 समथिंग आ रहा है ना, देखो 9.2 इंटू 10⁻12, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, ठीक है।